वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मोहम्मद शायद आपका खूबसूरत सा चैनल शायद केमिस्ट्री रूम लेके आया आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। वैसे जितने भी मोस्टली टीचर्स पढ़ाते हैं केमिकल मेथड और इसकी प्रिपरेशन, फिजिकल मेथड में से कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप चेक कर लें। एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने चेक किए पेपर, तो कोशिश करें ये लेक्चर ये वीडियो जरूर देखें और एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि किस नौइयत के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है बात? फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले ये बताएं, सब्सक्राइब कर लिया, शेयर कर लिया? आपके एक थंबनेल से हमारा फायदा हो या आपका फायदा शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से आपका क्या जाएगा? है नुकसान हो जाएगा? हमारा तो फायदा होगा, आप तो नुकसान नुकसान नहीं करना किसी का। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैसे आपका भी फायदा हो रहा है कि आप पढ़ने आए हुए हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात, वैसे ज्यादा प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन नहीं आते, दो प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको और बस उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एक, और दूसरा दूसरा भी बॉइलिंग पॉइंट पे बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी पे बात कर लें। बच्चों अल्कोहल का जनरल फार्मूला आपको पता है क्या होता है? ROH। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH। क्लियर है? अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ये चेक कर लें, आपको पता है जो फून होता है FON, ये वाला फून, अब कॉल वाला फून की बात नहीं कर रहा, ये वाला फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसके साथ अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है तो आपको पता है वो कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे नहीं कि HF, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। HF का मतलब ये इस तरह HF, यहाँ पे लगा है HF, तो इनके बिटवीन जो बॉन्ड बना हुआ है इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इस तरह OH यहाँ पे H। अब इन दो के बिटवीन जो बॉन्ड है ये कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बात? कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इस तरह की बॉन्डिंग, अगर N की बात करें तो आपको पता है NH, यहाँ पे NH, और इन दो के दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, पानी के अंदर क्या अल्कोहल सॉल्युबल है कि नहीं है, उसके लिए चेक किया गया बच्चे, देखा गया इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चेक करते हैं कैसे। यहाँ पे जनरल फार्मूला था ROH, पानी के अंदर गया जब ये HOH, ये पानी के अंदर उन्होंने चेक किया ये क्या बना रहा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी के अंदर ये क्या हो रहा था? सॉल्युबल। क्या हो रहा था? ये सॉल्युबल। क्या हो रहा था? ये सॉल्युबल। मतलब आप कह सकते हैं सॉल्युबल क्या है? अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। Why? Because of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब बताने का पर्पज ये था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी हो रही है। क्लियर है? अच्छा, यहां इसको रेज करें, चलो इसकी एग्जांपल्स करते हैं। क्या करते हैं? एग्जांपल्स सॉल्युबिलिटी की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3OH एक, CH3CH2OH दो, अच्छा CH3CH2OH थर्ड। तीन आपको बताएं, 1 2 3, क्या ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है कि नहीं है? ये तीनों के तीनों ये हैं क्या? ये आपको पता है, मैथानॉल, ये एथानॉल, ये प्रोपानॉल। मीथेन, इथेन, प्रोपेन से मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपानॉल, या फिर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, उसके बाद ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, बढ़ते जाओ, जैसे भी बढ़ते जाओ। सवाल ये सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल। क्वेश्चन में बच्चा इंटरव्यू देने गया, पेपर में क्वेश्चन आया कि विच इज मोर सॉल्युबल देन, विच इज मोर सॉल्युबल फ्रॉम देम। क्वेश्चन में ये आया, ये आया, फिर ये आया, तीनों के तीनों आ गए। मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, तीनों के तीनों आ गए। पूछा गया इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा और क्यों होगा? रीजन। बच्चों सॉल्युबल यहाँ पे चेक करें, सॉल्युबल यहाँ पे लिखा होता है हाईली सॉल्युबल। क्या होता है? हाईली सॉल्युबल। अच्छा,
एक ये बात। दूसरी बात यहाँ पे ये इसकी बात करें, ये भी होता है हाईली सॉल्युबल। क्या होता है? हाईली सॉल्युबल। ठीक है, उसके बाद बात करें इसकी, तो यहाँ पर वर्ड आता है खाली सॉल्युबल। मतलब 3 एग्जांपल्स पढ़ाई हैं, हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल और सॉल्युबल। सॉल्युबल है पानी के अंदर, बात ठीक है, सॉल्युबल है, लेकिन क्वेश्चन ये है इनमें से सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? बच्चों इसका सिंपल आंसर समझने के लिए ना पहले जरा इस साइड पे गौर करें। आपका जो OH ग्रुप होता है, OH, ये होता है वाटर लवर। क्या होता है? वाटर लवर। क्या होता है? वाटर लवर, हाइड्रोफिलिक। और ये आपका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन, जहां पे कार्बन हाइड्रोजन पार्ट होते हैं, ये वाटर से लव नहीं करता। ये हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफिलिक, जिस तरह भी हो, ये पानी से लव करता है, ये लव नहीं करता। मतलब ये है कि आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट जो इसका एक है, इसका एक, इसके 1 2 2 है, इसके 1 2 3। अब चेक करें, जिसके हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा वो सॉल्युबल क्या होगा? कम होगा। मतलब इसके सबसे ज्यादा है, ये थोड़ा सॉल्युबल, इसके 2 हैं, ये भी सॉल्युबल, इसके एक ही बच गया है हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाईली सॉल्युबल। अब बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ भी हाईली सॉल्युबल, यहाँ भी हाईली सॉल्युबल, इन दोनों में से सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन? ज्यादा सॉल्युबल जिसमें हाइड्रोकार्बन कम, आपकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, OH ग्रुप ज्यादा, आपकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? लिख लें, इसको नोट कर लें। सिंपल कहना क्या चाहता हूं, आपको जो बात समझ आ रही है वो नोट कर लें इधर, सिंपल सी बात। ठीक है, अगर आप अभी तक आपने लेक्चर नहीं समझे, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH ग्रुप। जितने ज्यादा अल्कोहल उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कहा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोकार्बन। किस चीज के? हाइड्रोकार्बन के। नोट करें इसको, CH ग्रुप जो होते हैं, CH ग्रुप जितने ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, OH ग्रुप जितने ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। अब तो समझ में आ रही है बात? सॉल्युबिलिटी कब बच्चे पूछने लगते हैं सर, अगर हम ब्यूटाइल अल्कोहल ले लेते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल पे हम 2 OH ग्रुप ले लेते हैं, तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि वहां हाइड्रोकार्बन भी बढ़ रहे हैं, वहां पे OH ग्रुप भी बढ़ गया। बच्चों OH ग्रुप बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन भी बढ़े, लेकिन डिपेंड करता है OH ग्रुप बढ़ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी मजमूई तौर पे ओवरऑल बढ़ेगी। क्लियर है? ओवरऑल आप हाइड्रोकार्बन भी बढ़ा रहे हैं और आप OH ग्रुप भी बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ेगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे इसको रेज कर लूं, नोट कर लें। अच्छा, एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज। दिखने में आपको क्या लग रहा है? दिखने में हमें लग रहा है कि ये जो है ना हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लेकिन इसका जब स्ट्रक्चर बनाया गया 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे आप बना लें OH, OH, यहाँ से इस तरह कर लें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H OH, H OH, H, और यहाँ पे H2OH। बच्चों सोचने वाली बात है, यहाँ पे देखो OH ग्रुप कितने बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 OH ग्रुप बढ़ रहे हैं। ओए होए होए, 5 OH ग्रुप है, लेकिन कार्बन भी तो बने हैं 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन, बट देयर आर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इट मींस क्या? इट मींस ये आपको क्या सबसे ज्यादा देगा? ये आपको देगा सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी। किस वजह से? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 5 जगह से बनेगी, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो रही है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो रही है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? सॉल्युबिलिटी किससे
OH ग्रुप ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कार्बन अगर OH ग्रुप कम है, कार्बन बढ़ रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, तो सॉल्युबिलिटी ओवरऑल कम हो जाएगी। रेज कर दूं इसको। चलो जी, उम्मीद है समझ में आया है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी तो हो गई। सॉल्युबिलिटी का मुझे ये बताओ, आपके पास है ROH, ROR, क्या ये सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे के साथ? चेक करते हैं आपस में इनको। R, यहाँ पे OH, यहाँ पे HOR, चेक करो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों अल्कोहल, ये भी जनरल अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये सॉल्युबल है। क्या है? सॉल्युबल है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल है। इसको चेक करते हैं, ये है ईथर, ROR, यहाँ पे OR, क्या ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? आंसर है नो। आंसर है नो। पहली बात तो ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल नेगेटिव, कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोई बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ईथर जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, जिसकी वजह से ये पानी में इनसॉल्युबल है, जबकि अल्कोहल इसमें सॉल्युबल है। ये एक दूसरे के होते क्या हैं? ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? आइसोमर। आइसोमर है, सेम स्ट्रक्चर की बात तो नहीं करा, सेम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन जैसे आपको कह दूं मैं, जनरल लिख दूं C2H5OH, एक ये दूसरा लिख दूं CH3OCH3, ये आपका ईथर, ये आपका अल्कोहल, सेम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं है। रीजन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा, रेज कर दूं। चलो जी, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बाद बॉइलिंग पॉइंट्स की। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट्स, BP। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट देखेगा, अल्कोहल बनाता है, क्या बनाता है? अल्कोहल, अल्कोहल बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आपको बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बात करें इसके आइसोमर की, ईथर की, ईथर आपका क्या करता है? ईथर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, जब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है, आप मुझे एक बात बताओ, जब ये बॉन्ड बना हुआ हो तब इसको तोड़ना आसान है, या ये खुला हुआ हो ऐसे तब तोड़ना आसान है? जब दो चीजें अलग होंगी इसको तोड़ना आसान है। मतलब यहाँ पे बना हुआ है बॉन्ड, बांध बना हो तो इसको तोड़ना मुश्किल। जैसे ये दीवार बनी हुई है ना ईंटों से, अब दीवार को तोड़ना मुश्किल क्योंकि ये बांध बनाया हुआ है दीवार ने। लेकिन अगर एक ही ईंट उठा लें तो उसको तोड़ना आसान। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल में, अल्कोहल को तोड़ना मुश्किल, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये टूटेगी। तो इसका अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 सेंटीग्रेड। कितना सेंटीग्रेड? 78। जबकि ईथर का देखा गया तो वो ऑलमोस्ट 40 सेंटीग्रेड था। 40 से 48 इतना ही तो होता है। पूछा गया ये इतना, इसका ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है? रीजन ये कि ये बना रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बांध के टूटने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया। जबकि इसका देखा गया ईथर का, तो ईथर कोई बॉन्डिंग नहीं बना रहा था, ये आसानी से टूट सकता था, इसीलिए इसका टेम्परेचर कम है, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? किसी का कोई क्वेश्चन? सिंपल आपसे पूछें, ये आपके पास CH3OH है, आपसे पूछें CH3OCH3, आपसे पूछें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है और किसका कम? ये ईथर है, ये अल्कोहल है, जाहिर सी बात है अल्कोहल का ज्यादा होगा, ईथर का कम। क्लियर है? ईथर का क्यों कम है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे मुझे कमेंट में लिख दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें 0336642760, या फिर मुझे जीमेल कर दें शाहिद खोसा 207669@gmail.com। ठीक है, या मुझे मेल कर दें या मुझे व्हाट्सएप कर दें, या कमेंट में पहले बताया करें सर आपको क्वेश्चन भेज जाए, व्हाट्सएप पे चेक कर लें, मैं आपको सॉल्व करके दोबारा कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? कोई इशू क्लियर हुआ या अलग वीडियो बनाना पड़ा आपको, अलग वीडियो बना के दे दूंगा। क्लियर है? अब किसी का कोई क्वेश्चन? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इधर गर्मी ज्यादा है, लाइट है नहीं। दुआ में याद रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।